बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? सेहत वगैरह अच्छी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक ठाक एवन। अगर आपको कोई ज़्यादा शोर आ रहा हो पीछे से, क्यों मैं इस वक्त ट्रैफिक वाले एरिया में हूँ, तो माजरत चाहता हूँ। 3-4 साल पहले की बात है, मेरे साथ ये एक वाक़या हुआ था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त वेकेशंस पर जा रहा था, छुट्टी पाकिस्तान के लिए। तो मेरा जो सबसे छोटा भाई है उमर, उसके लैपटॉप का बैटरी ख़राब हो गई थी। अब बैटरी लेने के लिए मैं चला गया बर्द भाई में, वहाँ पर होलसेल की शॉप है और कंप्यूटर की बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाती है उधर से, और सस्ते में मिलती है। तो मुझे बैटरी बहुत अच्छी मिल गई थी, सस्ते में मिल गई थी। अब जब मैं बैटरी लेके निकल रहा हूँ तो मुझे उधर 2 बंदे सामने से आए, और नॉर्मल बंदे नज़र आ रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि वो चीटर हो या कुछ इस तरह, कुछ भी नहीं था। मुझे बोलते हैं भाई आप कलवंजी, और 2-3 उन्होंने और चीज़ों का नाम लिया जो कि कोई जड़ी बूटी की, आप वो खाया करें तो आपकी नज़र सही हो जाएगी। अब मेरी इंटेंशन तो उसी वक्त बन गई, क्यों मुझे एक ऐसा मसले का हल पड़ा था जो मुझे बचपन से ही है, मुझे मसला, मेरी नज़र कमज़ोर है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला जी भाई आप क्या कहना चाहते हैं? तो मुझे बोलते हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला है कलवंजी, और ये सारा कुछ, तो इससे आपकी नज़र ठीक हो जाएगी, और ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है, इससे मेरी माँ भी और बेटी दोनों सेहतयाब हुए हैं। तो आप भी आजमाएं, आप भी सेहतयाब हो जाएंगे, आपकी नज़र बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगी। मुसलमान थे वो, और उर्दू में मुझसे बात कर रहे थे। तो बाद में तारुफ हुआ तो कहते हैं हम बम्बे से हैं, और हमारा बिज़नेस है साड़ी का शारजा में। तो मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है आपका, आपका अपना बिज़नेस है, वो भी शारजा में। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये फार्मूला हमने लिख के मस्जिद के अंदर डाला हुआ है, बहुत सारे पेपरों पे लिख के रखा हुआ है, तो जो भी आता है वो सेहतयाबी पाता है, इससे सेहतयाबी पाएंगे अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मैं भी ये फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो मुझे आप बता दें। अब वो कहने लगे कि आप एक पेपर पर लिख लें। मैंने कहा यार कॉपी पेंसिल तो मेरे पास अभी है नहीं है, तो अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप लिख के मुझे दे दें। उसमें से एक बंदा उस टाइम चला गया, वो कहता है मैं गाड़ी पार्किंग से निकालने के लिए चला जाता हूँ। दूसरा बंदा मेरे साथ खड़ा रहा। अब वो बंदा मुझे कहता है ठीक है मैं आपको एक फार्मूला बना के दे देता हूँ, इधर से मुश्किल नहीं, आप आ जाइए मेरे साथ। तो हम लोग एक शॉप पर गए, वहाँ पर उसने मुझे एक फ्रूट का कुछ बना हुआ था, कोई जो है ना वो जाम टाइप था, पर वो फ्रूट की कुछ चीज़ की मिक्सर थी, वो वैसे भी आप खा सकते हैं। तो वो उसने जार लिया, मैंने पेमेंट की 20 दिरहम की। फिर मुझे कहता कि यार इधर कोई पंसार स्टोर है, इधर उधर देखना शुरू हो गया। तो सामने 3-4 बंदे बैठे हैं नीचे, वो कहते हैं भाई ये पास में है पंसार स्टोर शॉप है। तो हम लोग उधर चले गए। अब पंसार वाले के पास जब हम लोग गए तो उसने बताया कि जी भाई ये चीज़ हमें चाहिए 5 ग्राम। कितने की है 1 ग्राम? उसने बोला भाई ये 1 ग्राम 25 दिरहम की है। बोलता ठीक है 5 ग्राम डाल दे। 5 ग्राम उसने उस जार के अंदर डाल दिया। फिर एक चीज़ उसने निकाली, कहता कि ये चीज़ मुझे चाहिए और ये भी मुझे 5 ग्राम चाहिए। कितने की 1 ग्राम है? वो कहता है कि ये 100 और 50 दिरहम, 150 दिरहम की 1 ग्राम है। वो बोलता है ये भी डाल दो। अब तीसरी जब उसने बोला तो तीसरी पे उसने बोला कि ये कितने की ग्राम है? मुझे 5 ग्राम चाहिए। वो बोलता है ये 250 दिरहम, 250 दिरहम की 1 ग्राम है। तो बोलता है ये भी डाल दे 5 ग्राम। तो 5 ग्राम उसके अंदर फिर उसने डाल दिया, वो मिक्सर के अंदर मिक्स करता जा रहा है एक स्पून के साथ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना हिप्नोटाइज हो चुका हूँ, कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या इसके बारे में अभी।
मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ और इतनी देर में वो बोलता है कि ये एक और चीज़ जो चौथी चीज़ थी। वो बोलता है कितने की ग्राम है, वो बोलता है ये 100 की 1 ग्राम है, कहता है ये भी 5 ग्राम डाल दो। अब वो फार्मूला कम से कम 2000 dirham से ऊपर से बन गया था, मेरे ख्याल से 2500-2600 dirham का बन गया था। तो सर्दी के मौसम में यानी कि मौसम अच्छा था और मेरा पसीना निकलना शुरू हो गया और मैं बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया कि मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 1300 dirham पड़े थे और मुझे अभी तक ये फील नहीं हो रहा था कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है। मुझे नहीं फील हो रहा था उस टाइम तक, बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे बना था कि सब कुछ ओरिजिनल है, ये अच्छी चीज़ बन रही है, मेरी सेहत के लिए बन रही है, मेरी नज़र के लिए बन रही है, मेरी आंखों के लिए बन रही है। एट ऑफ दी एंड मैंने उसको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1300 dirham है, जो सच थी मैंने बोल दिया उसको। तो वो बात करने लगे। फिर वो जो मुझे बंदा लेकर गया था वो बोलता है भाई ये हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके लिए कुछ करो, ये वो सारा कुछ करते करते वो बोला कि भाई मुझे आपने दुआओं में बहुत याद रखना है। फिर वो दुकान वाला भी बोल रहा है, ये भी बंदा बोल रहा है तो हम आपको 1300 में मैं दे दूंगा आपको, दुकान वाला बोल रहा है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने तो वो ले लिया जार। अब वो जार लेकर मैं पाकिस्तान भी गया। पाकिस्तान मैंने अपनी अम्मी के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर किया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक फार्मूला मिल गया जो कि नज़र के लिए बहुत अच्छा है और यह आजमाया हुआ फार्मूला है। वो बंदा जिसने मुझे ये बोला था सारे फार्मूले का, वो बंदा मुझे उस टाइम लास्ट में ये भी बोला कि भाई आपने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए और मेरी बेटी के लिए भी दुआ करनी है। अब वो मैंने 1 महीना वो पाकिस्तान में वो फार्मूला पूरा यूज़ किया। 1 महीने के बाद जब मैं दोबारा वापस दुबई में आया, दुबई में आके मैंने वो ख़त्म किया फार्मूला, ठीक है, वो सारा खा लिया जार मैंने। अब ये मुझे पता कैसे लगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। उन्हीं दिनों में मैं एक करारू हसन साहब का एक प्रोग्राम दे रहा था सरेआम का, तो अब उन्होंने भी एक चीटिंग करने वाला एक ग्रोह पकड़ा था। तो जब मैंने वो वीडियो देखी, सेम टू सेम एक जैसा फार्मूला, कोई भी चीज़ चेंज नहीं थी, एक जैसी वारदात। बस फ़र्क ये था कि मेरे साथ दुबई में हुआ है और वो पाकिस्तान में हुआ। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया यार। बिल्कुल सेम A to Z सेम फार्मूला था जो उन्होंने वो सरेआम में दिखाया था सारा। वो बाकायदा उन्होंने हिडन कैमरा लगा के अपना नुमाइंदा भेजा था और उसने वो सारा जो है ना फुटेज हासिल की थी उन्होंने, और सारी फुटेज भी उन्होंने दिखाई थी। अब वो फुटेज उन्होंने दिखा दी। मैं एक दिन बैठा हुआ तो मैं फेसबुक में बस सर्च कर रहा था, तो मुझे उसी बंदे की, जिस बंदे ने मुझे डील किया था ना कि ये फार्मूला है और ऐसा सारा कुछ है, वो बंदे की आईडी नजर आई। शहजाद नाम था उसका। नाम उसने मुझे ओरिजिनल बताया था अपना, और फेसबुक पे भी उसकी ओरिजिनल नाम था, शहजाद नाम था। मुझे अभी भी उसका नाम याद है। अब वो बंदा मैं देखा, वो उसने अपनी जो है ना एक पिक्चर अपलोड की हुई थी जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा था और नीचे लिखा हुआ था कि 14 अगस्त मुबारक हो। तो इससे मुझे कंफर्म हो गया कि ये पाकिस्तानी बंदा है, ये इंडियन बंदा नहीं था। और उसके जब मैंने फ्रेंड्स में देखा तो वही दुकान वाला, सेम दुकान, सेम पिक्चर बंदे की, वो भी उसके अंदर है। तो मुझे पता लगा कि मेरे साथ वारदात हुई है और बहुत सख्त हुई है। तो भाई लोग, आप जितने भी दुबई में यूएई में रह रहे हो, ये ऐसा मुख्तलिफ आपको मिलेंगे ग्रोह, ठीक है। अगर दुबई में रह रहे हो तो उसमें तो मुझे पता है, क्यों मुझे ये एक दफ़ा नहीं उसके बाद कई दफ़ा मिले हैं बंदे मुख्तलिफ एरियो में। उनकी वारदात ऐसी होती है, यहाँ तो वो आपके बालों को देखेंगे कि अगर आपके यानी बाल गिर चुके, जैसे मेरे गिर चुके हैं, ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे भाई आपके बाल गिर रहे हैं, ये फलाना तेल लगाएं, ये फार्मूला, वो फार्मूला। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको ये बोलेंगे भाई आपका तो पेट बहुत बढ़ रहा है, ये बीमारी है, ये वो इस तरह आपको करके कन्वेंस कर लेंगे किसी भी तरीके से। तो इन बंदों से होशियार रहना है।
अब मसला तो ये है कि दुबई गवर्नमेंट को पता है इन चीज़ों का, वो जिधर भी चीटर मिलते हैं वो पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं। और यही कुछ वजह है जिससे हमारा पाकिस्तानी वीज़ा बैन भी हुआ है कुछ चीज़ों में। क्यों, हमने एक अपना करैक्टर ही एक ऐसा पेश कर दिया है सबके सामने कि हम लोग चीटिंग भी करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। तो इन बंदों से आपने बच के रहना है। ये बंदे आपको दुबई में, भर दुबई में मिल जाएंगे। करामा में ऐसे बंदे आपको नज़र आएंगे, डेरा साइड, नाइफ में, गोल्ड सूक में, अल मुरार में, इस तरह के बंदे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। शारजा रोला में भी हैं, ठीक है। शायद, और ये मेरे ख्याल से कई बंदे इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे, ये हो चुका होगा कई बंदों के साथ। तो बाकी सारी बातें बाद की, पहले एंटीक कार्स की कलेक्शन देखें जनाब, क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मसराती पुराना मॉडल, क्या ज़बरदस्त एंटीक कार। एक शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बरल कमाल की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जिनको नहीं पता, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ है, ठीक है। और शौक़ अल्लाह पाक ने मेरा पूरा भी किया है। इधर दुबई में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की गाड़ी चलाई है, हर किस्म की, हर कंपनी की गाड़ी चलाई है अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में रह के। और जो मैं वैलेट में काम करता रहा था तो उस वजह से काफ़ी जो है ना वो गाड़ियाँ चलाने को मिलती थी। तो उसमें तो कई शॉर्ट होते थे, यानी कि नीचे लगा के सीधे गाड़ी पिकअप करके सीधा पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर ली। तो कुछ जगह ऐसी थी जिधर जब हमें ज़्यादा चलाना पड़ता था। मोस्टली एक क्लब था, उसके अंदर हमें जब मेरी ड्यूटी लगती थी तो थोड़ी ज़्यादा ही गाड़ी चलानी पड़ती थी और बड़ा मज़ा आता था गाड़ी चलाने में। इन महंगी गाड़ियों के चलाने का मज़ा ही अलग है। बहरहाल जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आपने इन लोगों से बचना है और जिधर अगर आपको ये नज़र आते हैं, आपने उसी टाइम पुलिस को कॉल करनी है, सीधी पुलिस को कॉल करनी है और बाकायदा उनका अड्डा बताना है। अगर हो सके तो उनका पीछा करके, उनको फॉलो करके, उनका आपने देखना कि ये शॉप कौन सी है, क्या काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो सके तो। अभी ये दूसरी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि वीडियो मैंने ऑन ही नहीं की और मैं बातें कर रहा हूँ और बाद में देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं की। तो आपको ये जिधर भी बंदे नज़र आते हैं, ठीक है, उसी टाइम पुलिस पे कॉल करें। अगर हो सकते तो इनको फॉलो करें ताकि आप पुलिस को परफेक्ट बता सकें कि ये कहाँ है, किस तरह इनकी शॉप है, क्या ये वारदात कर रहे हैं, सारा कुछ। और उसके बाद उसकी वजह पता है क्या है कि हो सकता है कि आपकी वजह से और कोई नुकसान होने से बच जाएगा। अभी जैसे देखिए, मेरा 1300 दिरहम गया था, ठीक है। अगर ये तो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी बेहतर तरतीब थी कि 1300 ही गया। अगर मेरी जेब में उस वक्त 2500-2600 होता तो मैंने वो भी दे देना था, कि मुझे अपना इलाज मिल रहा था। तो अब देखें, पैसे जो है ना दरख्तों पर तो उगते नहीं हैं, मेहनत से कमाते हैं। तो बेहतर ये है कि ये आपको कहीं भी नज़र आए, पुलिस को कॉल करें ताकि वो पकड़े जाएं। ये बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये अपने हमारे पाकिस्तानी हैं, ये सबसे बड़ी बदनसीबी है। तो इंशाल्लाह जी मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।